नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ये जो हिजाब विवाद चल रहा है कर्नाटक में, इस पर अब समाजवादी पार्टी से जो नेता है रुबीना खानम, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है और उनके बयान के बाद ही काफी ज्यादा देखिए भड़काऊ इस बयान को माना जा रहा है। जिस तरीके से वो बोल रही हैं कि अगर हिजाब को हाथ लगाओगे तो हाथ काट दिया जाएगा। ये सपा नेता रुबीना खानम के बोल हैं हिजाब कंट्रोवर्सी पर। क्या कह रही हैं रुबीना खानम, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो उनका जो बयान है वो सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि हिजाब पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ माथे का तिलक हो या पगड़ी, घूंघट हो या हिजाब, ये सब हमारी संस्कृति और परंपराओं का अटूट हिस्सा है। इन पर राजनीतिक पर विवाद करना बिल्कुल गलत है और एक नीचता प्रकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल ना करो। सरकार चाहे किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, यदि बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हाथ डालेंगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर उनके हाथ काट डालेंगे। तो ये रुबीना खानम है जो कि समाजवादी पार्टी से नेता है। उनका कहना है झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनने की ये बात कर रही हैं और बोल रही हैं जो बुर्के पर हाथ डालेगा उनका हाथ काट डालेंगे। एक विवादित बयान इनकी तरफ से कहा गया है और देखिए भड़काऊ बयान भी है काफी ज्यादा, क्योंकि इनका ये बयान सुनकर वो सारे लोग जो कि हिजाब के लिए लड़ रहे हैं और हिजाब की मांग कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा एक प्रोत्साहन मिल जाएगा इससे, क्योंकि बड़ी नेता है रुबीना खानम और इस तरीके से बयान दे रही हैं तो इससे उन लोगों को भी एक भड़काने का ये जो सिलसिला चल रहा है, चाहे वो असाउद्दीन ओवैसी हो या फिर अन्य जो मौलवी हैं और अन्य जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इन लोगों के पक्ष में आकर बोल रहे हैं तो उन्हें और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ से। जिस तरीके से ये मामला गर्माता जा रहा है, एक एक करके देखिए सभी मौलवी हो, मुस्लिम नेता हो या फिर अन्य जो विपक्षी दल हैं, इनमें एक एक करके बयान दे रहे हैं, कूद रहे हैं इस मामले में आकर और उल्टे सीधे विवादित बयान दे रहे हैं। क्या मिल रहा है इन बयानों से? इन बयानों से सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का जो बल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा जो कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस हिजाब कंट्रोवर्सी को आगे लेकर आए हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनका खुलासा अभी होना बाकी है। इसमें जो एक खुलासा हुआ है वो CFI का भी हुआ है। CFI एक ऐसी एजेंसी है जो कि इन जैसी लड़कियां, जो कि वो 4 लड़कियों का नाम जो आ रहा था जो कि हिजाब की मांग कर रही थी कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में, उन लड़कियों के भी ट्विटर हैंडल से वहां पर शेयर किए जाती हैं सारी चीजें, तमाम चीजें, और CFI की तरफ से ही उनको ये गाइडलाइन दी जाती है कि आपको कब किस मुद्दे पर बात करनी है और क्या मुद्दा आपको कंट्रोवर्सी में आगे लेकर जाना है। और इसका खुलासा देखिए एक्टिविस्ट विजय पटेल ने किया है। एक्टिविस्ट विजय पटेल ने अभी हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से काफी सारे थ्रेड जो हैं शेयर किए हैं। एक एक करके उन्होंने बताया है और खुलासा किया है कि किस तरीके से ये जो लड़कियां हैं, जो ये जो 4-6 लड़कियां थी जो शुरू से ही खड़ी रही है, हिजाब की मांग कर रही हैं और धरना कर रही हैं और लड़कियों को भी भड़काने का काम कर रही हैं, ये सभी लड़कियां एक एजेंट के तहत काम कर रही थी। और ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी का मुद्दा है ये नया मुद्दा नहीं है, ये सोचा समझा एक मुद्दा बनाया गया है, सोची समझी साजिश के तहत। ये 2021 से ही प्लानिंग थी, लेकिन इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए एक ऐसा जरिया ढूंढा जा रहा था जिसके तहत इसको और आगे बढ़ाया जा सके। तो अभी इलेक्शन थे, इलेक्शन के समय इस मुद्दे को लेके आया गया कर्नाटक में और फिर इसको हवा भी दी जा रही है। अब एक्टिविस्ट विजय पटेल देखिए क्या कह रहे हैं। ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी है बिल्कुल सोची समझी साजिश है और ये सोचा समझा एक स्टंट माना जा रहा है इन मुस्लिम लड़कियों की वजह से, जो कि एजेंट बताया है इन्होंने CFI की तरफ से। विजय पटेल का दावा है कि सोशल मीडिया पर हिजाब नाम से भड़काने की काफी समय से कोशिश चल रही थी। वही ट्विटर पर हिजाब के नाम का प्रोपेगेंडा चल रहा था जो कि साल 2021 में ही शुरू हो गया था इन लोगों की तरफ से ही। ये बस एक जरिया ढूंढ रहे थे, एक मुद्दा ढूंढ रहे थे कि कब इसको सामने लेकर आएंगे और कब इसको हाईलाइट किया जाएगा। अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली जो लड़की थी मुस्कान खान बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी और बताया जा रहा था कि इतने सारे लड़कों की भीड़ में वो अकेली लड़की अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उनसे लड़ी भिड़ी और हिजाब के लिए वो आगे आके उसने अपनी आवाज बुलंद किया। असाउद्दीन ओवैसी भी बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी और उसके परिवार वालों की, जिसने उन्हें इस्लाम की इतनी अच्छी परवरिश दी है। लेकिन आपको बता दूं कि वो जो लड़की है मुस्कान खान,
वो इस संगठन से जुड़ी हुई है, ये दावा किया है विजय पाटिल ने। उनका कहना है कि सीएफआई जो कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से सीएफआई नाम का ये जो चला रहे हैं संगठन, इससे ये जो लड़की है मुस्कान खान वो जुड़ी हुई है। ये सब जो शुरू हुआ था वो नवंबर 2021 में शुरू हुआ था, जब इन्होंने ये हैशटैग हिजाब करके चलाया था। तो बस ये एक मौका ढूंढ रहे थे। सीएफआई ने अपना मेंबरशिप ट्रायल चलाया था। सीएफआई जो ये हिजाब हैशटैग करके चला रहे थे नवंबर 2021 से, उन्होंने एक ट्रायल चलाया था और पोलेरी से कर्नाटक में इसकी शुरुआत हुई और ये उडुपी तक पहुंच गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जिन 4 लड़कियों ने हिजाब के लिए आवाज़ उठाई थी और मांग की थी स्कूल कॉलेज में कि हिजाब होना चाहिए, उन्हीं लड़कियों के नाम से ट्विटर पर अकाउंट बनाए गए, उन्हीं लड़कियों के अकाउंट ये बताए जा रहे हैं। ये भी दावा विजय पाटिल ने किया है अपने उस पूरे ट्विटर थ्रेड में। और शुरुआत से ही वह लड़कियां जो हैं वो सीएफआई के हैशटैग में पार्टिसिपेट करती आई हैं। और ये जो हैशटैग चल रहे थे ना, ये सिर्फ हिजाब नाम से ही नहीं, वो जब बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी ये सब लड़कियां एक्टिव रहती थी और ये सीएफआई उसी समय से एक्टिव है। बाबरी मस्जिद के टाइम भी काफी सारे हैशटैग चले थे और चाहे वो किसी भी टेररिस्ट का, देखिए जब गिरफ्तारी होती है किसी भी टेररिस्ट की, तो इसी एजेंसी, ये जो संगठन है सीएफआई, इसी की तरफ से काफी सारे हैशटैग चलाए जाते हैं उनको बरी कराने के लिए। तो टेररिस्ट के समर्थन में भी ये लोग काफी सारे जो ट्वीट है वो करते हैं। जो 4 लड़कियां मैं आपको बता रही हूं जो कि मांग कर रही है शुरुआत से ही हिजाब की, उन लोगों तक ये सारे ट्विटर पहुंचाए जा रहे थे, जिसके जरिए वो कॉपी पेस्ट करके अपने अकाउंट से ट्विटर पर ये सभी चीजें डाल रही थी। तो देखिए ये कितना बड़ा मामला है, कितनी बड़ी साजिश है। अभी से ही नहीं, मामला ये अभी नहीं उठा है और ना ही इसको अभी किसी के जहन में लाया गया है। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि हमें बस एक छोटा सा एक जरिया मिल जाए तो उसके तहत ही हम भड़काने का जो सिलसिला इनका है वो शुरू कर देंगे और उसके बाद ही हम आगे आगे चल के हैशटैग भी चलाएंगे और पूरे देश में ये जो हिजाब वाली कंट्रोवर्सी है उसको फैला देंगे। अब इन्हीं के ट्विटर अकाउंट से, देखिए जो लड़की मुस्कान खान है, इन्हीं में से किसी एक लड़की के ट्विटर अकाउंट से एक ऐसा वाक्य मिला है विजय पटेल को जो उन्होंने शेयर भी किया था। उन्होंने कहा कि देखिए उन्हीं के ट्विटर पर एक ऐसी चीज लिखी हुई थी जिससे दिखाता है कि ये जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए इनके मन में कितनी ज्यादा घृणा है। हम ये लिखते हैं, हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझना, मैदान में आएंगे तो बादर याद दिलाएंगे। अब ये जो बादर है ये इसका मतलब बाबर से नहीं है, ये है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में हुई एक लड़ाई, तो उसका जिक्र यहाँ पर ये लड़की कर रही है कि अगर हम अपने पर आ गए तो वो चीज़ याद दिला देंगे जो कर चुके हैं ये लोग पहले ही। अब सपोर्ट वाली मीडिया को इन्होंने पहले बुला लिया। जब ये मुद्दा शुरू हुआ हिजाब का तो सबसे पहले इन्होंने सपोर्ट वाली जो इनके समर्थन में थी मीडिया उनको बुलाया और उन्हीं के साथ इन्होंने इंटरव्यूज भी किए काफ़ी सारे और बताया कि किस तरीके से इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और ये हिजाब चाहती हैं स्कूल में और ये उनका अधिकार है। इस तरीके से जो सपोर्ट वाली मीडिया थी, जो लिबरल मीडिया मैं कहूंगी जो इनके समर्थन में थी, उन्होंने इसको अपने ही प्रोपेगेंडा के तहत दिखाया और लड़कियों को उनके अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं ये लोग। हिजाब कैसे एक लड़की का अधिकार हो सकता है? वो तो लड़की का मन हो जब वो पहने, इसमें अधिकार वाला मौलिक अधिकार कैसे आ गया, उनका अपना अधिकार कैसे आ गया? क्योंकि हिजाब अगर आप स्कूल में पहन रहे हैं तो वो अधिकार नहीं, वो एक गलत चीज के तहत आप कुछ कर रहे हैं क्योंकि स्कूल में आपको यूनिफॉर्म दिया जाता है। स्कूल के बाहर अगर आपको हिजाब में कोई टोक रहा है तो हाँ वो आपका एक मौलिक अधिकार है और उसका हनन हो रहा है, उसके लिए आप आवाज उठा सकते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज में हिजाब या बुर्का पहनकर जाना वो सही नहीं माना जा रहा है। उस पर हाई कोर्ट ने भी कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी हाई कोर्ट की याचिका को रद्द करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई टाल दी है इस पर। और देखिए ये लोग एक माहौल ढूंढ रहे थे मुद्दे को हवा देने के लिए, जो माहौल इन्हें मिल गया, चाहे वो चुनावी माहौल हो। ये लोग वेट कर रहे थे कर्नाटक सरकार का कि कर्नाटक सरकार कब सामने से आकर ये बात कहेगी कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनना अब अलाउड नहीं होगा। तो इसका इंतजार भी ये लोग कर रहे थे। जैसे ही ये फैसला सामने आया तुरंत इन लोगों ने हिजाब कंट्रोवर्सी लेकर आ गए और हिजाब पर इन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया। अब देखिए जो सीएफआई ये जो है ना, ये केरला में एक्टिव रहती है और फिर ये कर्नाटक में भी आ गए। कर्नाटक में भी इसके काफी सारे जो लोग हैं वो इससे जुड़ गए और इसकी जो मेंबरशिप ड्राइव ये दिलवाते हैं स्टूडेंट्स को। और ये जो सीएफआई है ये स्टूडेंट्स के जरिए ही एक्टिव रहते हैं और स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह से ये ट्वीट करके देते हैं और वही स्टूडेंट कॉपी पेस्ट करके हैशटैग के जरिए ये पूरे देश में इसको चलाते हैं, जिससे कि लोगों को, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काया जा सके। सीएफआई जो है पीएफआई की ही एक शाखा है और ये रेडिकल इस्लाम ग्रुप का एक हिस्सा है। रेडिकल इस्लाम ग्रुप जहां
जहां पर इस्लामिक चीज़ों के बारे में इन लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बताया जाता है और अपने ही तरीकों से ये स्टूडेंट्स के दिमाग में गलत गलत चीज़ें डालते हैं, जिससे कि इस्लामिक ग्रुप के तहत जो स्टूडेंट्स हैं वो भड़क जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके हक उनसे छीने जा रहे हैं और उन पर अत्याचार हो रहा है। तो CFI और PFI एक ही शाखा है और ये दोनों ही स्टूडेंट्स को भड़काने का काम करती हैं, और जिसके तहत वो जो लड़कियां जो आवाज़ उठा रही थी हिजाब के लिए, वो भी इसी CFI की एजेंट बताई जा रही हैं, जो कि विजय पाटिल ने अपने ट्विटर में इसका खुलासा किया है। और देखिए, जमीयत ने भी ये जो मुस्कान लड़की है इसको 5 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। तो देखिए, 5 लाख देना है उस लड़की को जो कि जिस तरीके से हमने देखा वो अल्लाह अकबर के नारे लगाती हुई जा रही थी। एक स्टूडेंट, मैं उसको कहूंगी स्टूडेंट ही है, तो जमीयत उसको 5 लाख रुपए दे रही है, तो ये क्या जरूरत पड़ गई थी उसकी। तो जिस तरीके से देखिए पूरा मामला सामने आ रहा है, उससे यही लग रहा है, एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं उससे यही लग रहा है सोची समझी साजिश है ये। और CAA NRC के समय जो हुआ था और कश्मीर से 370 हटाने के समय जो हुआ था, ये सब रिपीट हो रहा है। बस एक एक करके ऐसे ऐसे मुद्दे सामने लेकर आए जा रहे हैं जिससे कि हमारे देश के मुस्लिमों को ये लगे कि उन्हें यहाँ पर जो है सेफ फील नहीं कराया जा रहा है, वो सुरक्षित नहीं है, या फिर उन्हें निकाल दिया जाएगा, या फिर उनके हक उनसे छीने जा रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस तरीके से जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें बरगलाने का और भड़काने का काम ये जो एजेंसियां हैं, जो संगठन बनाए हुए हैं ये इस्लामिक धर्म वालों ने, वो कर रहे हैं। अब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इन सब चीज़ों पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।